सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ब्रेल लेखन के विषय में। ब्रेल लेखन क्या है और इसके जनक कौन है, और जो भारतीय ब्रेल लिपि होती है वो किस प्रकार की होती है, और जो ब्रेल लिपि होती है इसके क्या लाभ हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि ऐसे बच्चे जो देख नहीं पाते हैं या जिन्हें हम दृष्टिहीन बालक कहते हैं, जो कि शारीरिक विकलांग बालकों के अंतर्गत आते हैं। और शारीरिक विकलांग बालकों के अंतर्गत कौन कौन से बालक आते हैं ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। शारीरिक विकलांगता के अंतर्गत दृष्टिहीन बालक, इसके अलावा वाक बाधित बालक, श्रवण बाधित बालक और अस्थि बाधित बालक आते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि ऐसे बच्चे जिन्हें देखने में दिक्कत होती है या ऐसे बच्चे जो देख नहीं सकते हैं, बिल्कुल उनकी आंख की रोशनी जा चुकी है, तो ऐसे बच्चों के लिए लुई ब्रेल जी ने एक लिपि तैयार की जिसे हम ब्रेल लेखन के नाम से जानते हैं। यानी कि इन्हीं के नाम से इस लिपि को नाम दे दिया गया ताकि हमेशा इनका नाम अमर रहे। दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए कि ब्रेल लेखन किस तरीके से जो दृष्टिहीन बालक हैं उनके लेखन में किस प्रकार से मदद करता है और किस तरीके से उनके जीवन में यह किसी आशीर्वाद से कम नहीं है, क्योंकि ऐसे बच्चों के लिए लिखना और पढ़ना बहुत आसान हो जाता है ब्रेल लेखन के माध्यम से। तो ब्रेल लेखन कैसे होता है और भारतीय ब्रेल लिपि किस प्रकार की है, क्योंकि भारतीय ब्रेल लिपि के विषय में हमें अच्छे से जानना है, क्योंकि एग्जाम में मेनली इसी से क्वेश्चन आते हैं। तो ये भी बहुत ही आसान है, इसको भी मैं भी आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर हम सभी ने अपने आसपास अनेक ऐसे लोग देखे होंगे जो आंख होने के उपरांत भी देखने में असमर्थ होते हैं, यानी कि आंशिक रूप से क्या होते हैं, ये दृष्टिबाधित होते हैं। अब देखिए, वर्तमान में ऐसे दृष्टिहीन लोगों को हम सामर्थ्यपूर्ण जगहों पर काम करते हुए देखते हैं। यानी कि आज आप देखोगे तो बहुत जगह ऐसे लोग जिनकी आंखों से दिखाई नहीं देता या बहुत ही कम देखते हैं, वो लोग भी आपको फैक्ट्रियों में काम करते हुए दिख जाएंगे। परंतु पहले ऐसा नहीं था। दृष्टिहीन व्यक्ति या तो किसी पर आश्रित होते थे, यानी कि या तो अपने घर वालों पर वो आश्रित होते थे या फिर अपने माता पिता पर, या इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति हमेशा उसको अपना वह कोई भी काम कर नहीं पाता था और हर एक काम के लिए वह दूसरों पर आश्रित होते थे। और कभी कभी तो उन्हें ऐसे कंडीशन होती थी कि उन्हें भीख मांग करके भी गुजारा करना पड़ता था। तो दोस्तों, ये सभी चीजें कहीं ना कहीं एक तरीके से अभिशाप के रूप में उनके जीवन में थी। लेकिन जब ब्रेल लेखन आया तो कहीं ना कहीं ऐसे प्रशिक्षु, ऐसे लोगों को या ऐसे बालकों को भी हमें पढ़ाने का मौका मिला, और इसी लिपि के माध्यम से हम आसानी से इन बच्चों को पढ़ा लेते हैं और इससे ये बच्चे पढ़ लिख करके अपना जीवन आत्मनिर्भर होकर जी पा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है कि ऐसे बच्चे भी विभिन्न प्रकार के जो फैक्ट्रियां होती हैं या विभिन्न प्रकार की कंपनियां होती हैं जहां पर ये आज के समय में जॉब कर रहे हैं और अपना जीवन निर्वाह अच्छे से कर रहे हैं। इसके बाद देखिए ब्रेल, भारतीय ब्रेल लिपि क्या है। दोस्तों, ब्रेल लिपि के जनक कौन है? लुई ब्रेल। याद रखिएगा, भारतीय लिपियों को ब्रेल लिपि या ब्रेल पद्धति से निरूपित करने के लिए विकसित एक समान व्यवस्था को भारतीय ब्रेल लिपि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो स्पेशली भारतीय ब्रेल लिपि है, ये जो भारतीय भाषाएं हैं उनको ब्रेल लिपि में निरूपित करने के लिए बनाई गई है। और देखिए, भारतीय ब्रेल 6 डॉट या 6 बिंदुओं पर आधारित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। भारतीय ब्रेल लिपि जो है वो 6 डॉट या 6 बिंदुओं पर आधारित है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा कि ब्रेल लिपि में अगर भारत की बात होगी तो 6 बिंदु या 6 डॉट होते हैं। यह भारत की सभी लिपियों के वर्णों के लिए जहां तक संभव हुआ है समान ब्रेल संकेत दिया गया है। जहां तक संभव हो पाया है वहां पर समान ब्रेल संकेत दिया गया है भारतीय लिपि। दोस्तों, इसके बाद देखिए यहाँ पर ब्रेल लिपि से लाभ दिया हुआ है। कौन कौन से लाभ होते हैं? तो देखिए, ब्रेल लिपि दृष्टिहीन छात्रों के आत्मविश्वास में वृद्धि करता है। यानी कि जो ब्रेल लिपि होती है यह इनके आत्मविश्वास में वृद्धि करती है। किस प्रकार से वृद्धि करती है? जब ये बच्चे भी सामान्य बालकों की तरह अच्छे से पढ़ लिख लेते हैं ब्रेल लिपि की सहायता से, तो ऐसे बच्चों के अंदर आत्मविश्वास निश्चित रूप से आएगा कि हम भी किसी से कम नहीं है, हम भी कुछ भी कर सकते हैं अपने जीवन में। इसके बाद दूसरा पॉइंट है, इसके सरल होने से छात्रों का ध्यान कक्षा में केंद्रित रहता है।
यानी कि ब्रेल लिपि बहुत ही आसान है, जिसकी वजह से बच्चे कक्षा में अपना ध्यान केंद्रित किए रहते हैं। इससे लिखने की गति बढ़ती है, यानी कि इस लिपि से जो लिखने की गति है वह बढ़ती है। और लास्ट पॉइंट है, इस लिपि के माध्यम से बालक यह सीखते हैं कि अपना कार्य स्वयं करना है, अर्थात आत्मनिर्भर बनना है। तो यह है ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि से लाभ, भारतीय ब्रेल लिपि क्या होती है ये भी मैंने आपको बताया। इसके जनक कौन है? लुई ब्रेल है। इतनी चीजें आपको एग्जाम के लिए याद रखनी है, क्योंकि इतना ही पूछता है एग्जाम में, इतना पर्याप्त है अगर आपने पढ़ लिया ब्रेल लेखन के विषय में। दोस्तों, थर्ड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का पूरा मैंने आपको पता है कि हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से ही नोट्स बनवाया है और लगातार मैं आगे बनवा रही हूँ। अब आपका जो ये सेकंड पेपर है समावेशी शिक्षा, इसमें केवल और केवल 2 चैप्टर बचे हुए हैं, निर्देशन एवं परामर्श। इसके अलावा निर्देशन एवं परामर्श में सहयोग देने वाली संस्थाएं, सिर्फ 2 चैप्टर बचा हुआ है। सेम इसी प्रकार आपके फर्स्ट पेपर में भी 2 ही चैप्टर बचे हुए हैं, बहुत ही आसानी से खत्म होने वाले हैं दोनों ही पेपर। तो आप लोग प्लीज नोट्स बनाते हुए चलिए और बहुत ही जल्द दोनों खत्म हो जाएंगे। तो आप लोग अगर नोट्स बनाए रहेंगे तो नोट्स आप ही के काम आएगा। और मैं बता चुकी हूँ कि ये सब नोट्स आपके पास हमेशा रहेंगे, क्योंकि यूपी टेट और सुपर टेट में भी इन्हीं सबसे क्वेश्चन आता है। तो अगर आपने नोट्स बना लिए हैं तो बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ पर आपको आई बटन पर क्लिक करके थर्ड सेमेस्टर की जितनी भी वीडियोस हैं सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, हर एक विषय की, चाहे वो हिंदी हो, सामाजिक विज्ञान हो, फर्स्ट पेपर हो, आपका सेकंड पेपर हो, गणित हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी दोस्तों आपको सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। और अगर आपको इसकी फ्री पीडीएफ चाहिए, जितनी भी वीडियोस हमने बनाई हैं, तो फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम पर आपको सभी विषयों की फ्री पीडीएफ हम देते हैं। टेलीग्राम से आप लोग जुड़िए, आपको बहुत फायदा होगा। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से पहुंचे और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो पूरा देखने के लिए। दोस्तों, ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए और सभी वीडियोस को देख करके नोट्स बनाते हुए चलिए और समझते हुए चलिए। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और हमेशा ऐसे ही चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।